क्यों शोर कर रहे हो? क्या हो गया इसको यार? ये देखो कैसे लटक के बैठा हुआ उल्टा। क्या हुआ चीकू? क्यों उल्टा लटक के बैठे हो? क्या हुआ चीकू? क्यों चिल्ला रहे थे भाई? इसको क्या हो गया मिर्जा? मेरे हाथ में थैली दिख रही है, उसमें इसके फेवरेट बिस्किट है। अच्छा। इस वजह से चीख रहे थे साहब। तो यार इसको खिला दे, बाहर निकालें इसको। आजा चीकू, आजा, आओ, आजा 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 आजा। ये इसको ऐसा है कि मैं इसको उठा के कहीं ले ना जाऊं, मैं बाहर ही निकालूं। आजा मेरे हाथ पे आजा चीकू, आ जाओ चीकू। चीकू आ जाओ। ये देख चोट पकड़ के वहाँ पे खड़ा हुआ है, मेरा हाथ इधर लिया हुआ है, लेकिन जो है वो ये इधर ऐसे खुद से आएगा और ऊपर बैठेगा क्योंकि उसको पता है इसकी जगह ये चाहिए, इसको यही चाहिए मिर्जा। आ जा, आ बाहर बाहर आ जा, आ गया, आ जा। ये लो बस, अब खा लो बिस्किट, ये लो बिस्किट बस। इसलिए चिल्ला रहा था, इसको बिस्किट खाना था दोस्तों। कैसे इसने हाथ पे पकड़ा है और ये मज़े से खाएगा। तो ये हमारा नया इस ज़ू का फैमिली मेम्बर है, मिनी ज़ू में हमारा। इसका नाम चीकू है और ये एक ट्राइट्रॉन कॉकटू है। कॉकटूज़ जो हैं वो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, बड़े मशहूर हैं वहाँ पे। जैसे हमारे यहाँ पे चिड़ियाँ और कबूतर और कौवे नज़र आते हैं, ऑस्ट्रेलिया में बड़े इनके सिटीज़ के अंदर ये तोते जो हैं वो शहरों के अंदर तक आ जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा प्यारे, इंटेलिजेंट और इमोशनली सेंसिटिव बर्ड होते हैं, तो इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है दोस्तों। तो इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। बिस्किट क्या हुआ, गिरा दिया क्या है? बहुत प्यारा है यार, बहुत प्यारा है। ये लो एक और बिस्किट खाओ। अब इसको देख के ना वो जो दूसरा वाला है ना, देखो उसको भी अंदर जलन हो रही है कि ये जो है वो मुझे क्यों नहीं दे रहे बिस्किट, तो इसको भी खिलाते हैं। और मैं आज आया हूँ हमारे मिनी ज़ू के अंदर, जो कि हमारा रेस्क्यू सेंटर है। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पेट्स हैं जो हमें दोस्तों ने दिए हैं, सब्सक्राइबर्स ने दिए हैं, लोगों ने ला के दिए हैं, जिनको हमने यहाँ पे पाला हुआ है। क्योंकि घरों के अंदर इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं होती है, तो छोटे छोटे केजेस के अंदर उससे बेहतर है कि यहाँ पे थोड़े से बड़े केजेस हैं। मैं ये नहीं कह रहा यहाँ पे बहुत बड़े केजेस हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़े से बेहतर केजेस हैं, थोड़े से बड़े केजेस हैं। अभी ये ज़ू थोड़ा सा बिखरा बिखरा है, लेकिन उसको हम वक्त के साथ साथ बनाते रहते हैं। जैसे जैसे मैं कोशिश करता रहता हूँ, मेरी टीम कोशिश करती रहती है कि इसको और अच्छे से अच्छा बनाए। कोई भी चीज़ एक दिन के अंदर नहीं हो जाती दोस्तों, उसको टाइम लगता है। तो अभी हमने इनको भी ताज़ी ताज़ी घास काट के डाके डाली है। हमारे कछुए भी माशाल्लाह खाना खा रहे हैं फुल, मतलब आप देख सकते हैं कि ये दिन ब दिन माशाल्लाह ऐसे हो रहे हैं। अब मुझे इंतज़ार है कि इनकी भी ब्रीड आए, इंशाल्लाह ये भी बड़े होंगे बड़े ज़बरदस्त तरीके से। इनको हाथ से खिलाना आप आज। ये हाथ से खिलाऊं? क्या ये नान? रोटी के टुकड़े? ओके, ये मेरे पास आ गए दोस्तों रोटी खाने के लिए, और छोटा वाला आया। बाकी इन्होंने तो अभी बहुत गंदगी मचाई है, क्योंकि इन्होंने अभी सेब खाए हैं और बैंगन खाए हैं, घास खाई है। ये भी मेरे पास आ गया। आजा भाई आजा। नहीं मेरे पैर पे नहीं काटना भाई, मेरे पैर पे मत काटना। ये लो। वो देखो छोटा वाला मेरे पैर पे काटने के लिए आ गया। ये खाई इसने भी मेरे हाथ से रोटी, देखो ले ली इसने तो। ये लो तुम भी खा लो। फिर उसके बाद एक बाइट छोटे वाले को भी खिलाते हैं। ये खाया। छोटे वाले की बारी है, आजा भाई तू भी खा ले। लेकिन बड़ा वाला देखो, उसको बहुत ज़्यादा रोटी जो है वो पसंद है। तो ये फीमेल टॉर्टोइज है हमारी, और बाकी सारे जो है वो हमारे पास जो है वो पेयर बने हुए, तो वो पेयर कंप्लीट हो जाए दोस्तों। ज़ू के अंदर आज जो आने का हमारा मकसद है, वो देख चीकू देख फिर नीचे आया, उसको फिर से कुछ चाहिए। पकड़ू नीचे आ गया था। अदिल ये जो है ना तुमसे बड़ी मोहब्बत करता है यार, उसको बाहर निकाला है ना। हाँ, चीकू ने उसकी पिटाई लगाई है। अच्छा ये दूसरा वाला उड़ गया है। ओके, वाह 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 माशाल्लाह। अब आप गौर से सुनो, बड़बड़ाता रहता है। हाँ ये कुछ बोलता है मुझे पता है, लेकिन क्या बोलता है इसकी मुझे समझ नहीं आती। इसका ताज छोटा है और चीकू का ताज बड़ा है। और चीकू ने ताला फेंक दिया, अभी इसने उठा के ताला फेंका दोस्तों नीचे। वो नीचे देख रहे थे, अभी उठा के लॉक फेंक दिया अपने पिंजरे का। बहुत तेज़ हो गए हैं दोनों। केज से यहाँ से मैं निकलूँ वरना ही मेरे पैरों पे बाइट करेंगे। वैसे तो नहीं करते हैं, लेकिन कभी कभी इनको जूतों में से कोई स्मेल आ जाती है तो ये समझते हैं खाने की चीज़ और काट लेते हैं। मेरे दोस्त हैं आसिफ भाई, उन्होंने ये एक छोटा सा कह सकते हैं बकरा ला के दिया, और इसको देख के मुझे 0 मीटर की याद आती है। आपको याद होगा 0 मीटर हमारा एक बकरा था जो कि मर गया था,
तो ये बिल्कुल उसी के साइज़ का है, लेकिन 0 मीटर की तो बात अलग थी क्योंकि उसकी एज ज़्यादा हुई थी लेकिन उसका साइज़ बड़ा नहीं हो रहा था, इस वजह से हमने उसको 0 मीटर नाम दिया था। लेकिन ये जो है इसका भी नाम हम 0 मीटर दे सकते हैं दोस्तों, क्योंकि है तो ये उसी तरह का है भाई। इसका नाम आज से 0 मीटर है। आसिफ भाई ने इसका नाम रखा है नाइजीरियन ड्राफ्ट। मैं मना भी करूँ यार, ये 0 मीटर बोलो उसको बस, ठीक है? ये 0 मीटर है सर। हाँ, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये हमारे यहाँ की छत पे ना, जू की छत पे चिड़ियाँ बैठी हैं ना, इन्होंने यहाँ बांस के अंदर एक घोंसला बनाया हुआ है। ये जो होल आपको नज़र आ रहा है, इसके अंदर से जो है हमें एक बार बच्चा भी मिला था जो नीचे गिर गया था। तुम नहीं जाओ, ये उड़ जाएंगी, देखा उड़ गई ना। यहाँ से अंदर पूरा घोंसला बना हुआ है। हाँ, ये सामने पूरा एक घोंसला बना हुआ है, तो हम ऊपर चढ़ के नहीं छेड़ेंगे, तो इनको हम ब्रीड करने देंगे। लेकिन जब इनके बच्चे बड़े हो जाएंगे ना, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। और आज यहाँ पे आने का जो मेन मकसद है ना, वो आपको पता है, हम आजकल काम कर रहे हैं फिशेस के ऊपर। तो आप लोग के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि जिमी भाई थोड़ा सा आप सेटिंग से लगाएं एक्वेरियम आपके जो है वो है। देखें, अभी ये जगह मैं बनवा रहा हूँ, मुझे टाइम लगता है भाई, हर चीज़ के लिए पैसा लगता है। यहाँ पे जो लेबर स्टाफ है, तकरीबन हमारे पास 13 बंदों का स्टाफ है, तो उनकी सैलरीज़ भी निकालनी होती है, खाना पीना भी, वो यहीं रहते हैं, यहाँ की लाइट्स हैं, मतलब जानवरों का खाना पीना है, तो लाखों रुपए के एक्सपेंसेस हैं जो हमें बियर करने पड़ते हैं। तो बहुत ज़्यादा हमारे लिए भी चैलेंजेबल होता है भाई, किसी के लिए भी इतने पैसे निकालना। तो हमें ऐसा नहीं हो सकता कि यूं करके हम पैसे खर्च करते जाएं और चीज़ें बनती जाएं, तो हर चीज़ थोड़ा टाइम टेकिंग होती है। अभी जैसे ये वाला एक्वेरियम हमें गिफ्ट आया था, ये सेट हो गया, इसके नई वाली फिश सेट हो गई। अब हम क्या कर रहे हैं कि हमारा या तो ये वाला एक्वेरियम हम यूज़ करेंगे, या फिर इसी बड़े वाले एक्वेरियम के अंदर हम ला रहे हैं एक ऐसी फ़िश जो दुनिया में बड़ी फ़िशेस के अंदर उसका शुमार किया जाता है। और उस फ़िश की जो कॉस्ट है वो तकरीबन, मतलब मैंने जो देखी है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो वाली फ़िश जो आ रही है वो इतने की होगी, लेकिन मैंने जो देखी है, मैंने थाईलैंड पे जब विज़िट किया था, उसका व्लॉग देखिएगा उस मार्केट का, उसके अंदर भी वो फ़िश है। वो वहाँ पे जो है वो पाकिस्तानी 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 15 लाख रुपए की एक फ़िश थी। तो उसकी कुछ क्लासेस होती हैं, कुछ ग्रेड्स होते हैं, जिसकी वजह से उसके जो पैसे तय होते हैं। लेकिन उसी फ़िशेस के अंदर ऐसी भी होती हैं जो 50,000 की भी होती हैं, 60,000 की भी होती हैं। तो ना महंगी ना सस्ती, बट वो फ़िश हमारे पास आ रही है। कितने की आ रही है मैं बाद में रिवील कर दूंगा, लेकिन वो कौन सी फ़िश है अब ये है सरप्राइज़ आने वाले व्लॉग के अंदर इंशाल्लाह। कब तक आएगी भाई? आज शाम को आएगी, शाम 7 बजे इंशाल्लाह ताला। कल हम लोग जो है व्लॉग में इसको दिखाएंगे, कल दिखाएंगे, कल दिखाएंगे। सही है। तो ये जो है मतलब शाम 7 बजे व्लॉग नहीं आएगा, शाम को 7 बजे यहाँ पे फ़िश आएगी, फिर व्लॉग शूट करके आपको दिखाएंगे। तो वो फ़िश जब तक आप मुझे कमेंट में बताएं कि वो कौन सी है, और साथ में कुछ रिकमेंड भी करें कि और क्या क्या कर सकते हैं। साथ में अगर आपके पास इस तरह के बड़े एक्वेरियम घर के अंदर फालतू पड़े हैं, आप हमें देना चाह रहे हैं तो दे सकते हैं। हमारी टीम इनको यहाँ रख लेंगी और फ़िशेस को पाल लेगी। पाको फ़िश ठीक हो गई है। अब देखो उस दिन जब थी तो ये कैसी थी, अब काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से आपको नज़र आ रही होगी। इसके दांत भी आपको मैं दिखाऊँ, घोड़े के जैसे दांत होते हैं इसके। ये देखो, इसको जलन हो रही है, कह रही है ये मुझे क्यों नहीं दिखा रहा है। भाई इसको जलन हो रही है, जब हमने दोनों साथ डाली थी ना, फिर ये पिटी। ताकि ये वाली जो वाइट वाली फ़िश आपको नज़र आ रही है बड़ी सी, ये वाली, इसको हमने डाला था वो वाली बड़ी फ़िश के साथ। तो ये दोनों जो है वो आपस में लड़ गई थी बहुत बुरी तरीके से, और इसके बाद जो है हमने फिर से अलग अलग कर दिया था। लेकिन हमें इनको रखना तो साथ ही है, तो जब तक इनके लिए एक बड़ा, ये देखो ये भी रिस्पॉन्स कर रही है यार, अदील ये भी रिस्पॉन्स करती है, ये रिस्पॉन्स करती है ना, एक्साइटेड हो जाती है देखो। तो इसके लिए एक बहुत बड़ा सा हमें एक्वेरियम बनाना है। खैर आज कालू बहुत उदास लग रहा है, ये हमारे पास आज नहीं आया है। क्यों भाई, इसको क्या हुआ, इसको ज़रा बुलाते हैं। कालू कालू कालू, इधर आ जाओ, आ जाओ। क्या हुआ तुम्हें, हैं क्या हुआ है? तो कालू जो है, अदील इसके लिए कुछ खाने का है, लेकर आओ यार। जो है एक पॉर्क्यूपाइन है। पॉर्क्यूपाइन जो है वो मैमल्स होते हैं, साथ में रोडेंट कैटेगरी में ही आते हैं। इनके आगे वाले दांत बड़े से होते हैं, और ये पिंजरा आप देख रहे हैं कि हमने उसको डबल किया हुआ है, मतलब अंदर एक और आयरन का ही बनाया हुआ है। उसकी रीज़न ये कि कालू के दांत इतने तेज़ हैं कि इसने ये जालियाँ काट दी थी। मैं आपको दिखाता हूँ इसने कहाँ से जाली काटी थी। इसने यहाँ से पूरी जाली काट दी थी, पूरी की पूरी। तो कालू को फिर हमने ये मोटे वाले लोअर इसने पूरा पिंजरा तोड़ दिया था। तो अब हम बार बार बनाना, ये क्या है, सब्ज़ी। कालू आ जाओ, सब्ज़ी खा लो, ये लो लौकी खाओ आज, ये लो। अदील ये नहीं खा रहे शौक से यार, नहीं खा रहा है। ये ले लिया कालू ने, और ये आराम से बैठ के खाएगा। और हमने इसके लिए ड्रम रखा हुआ है, तो ये ड्रम के अंदर जाता है, सोता है, और जब इसका दिल करता है ना, ये ड्रम को कभी इधर मूव करता है, कभी इधर मूव करता है। इतना तमीज़दार है जिमी भाई ये।
एक जगह इसने बनाई है, वहीं पे स्टूल पास करता है। हाँ। अच्छा, जहाँ मतलब धूप उसने होती एक है, टॉयलेट बनाया हुआ अपना, एक अलग से वॉशरूम टॉयलेट बनाया हुआ हुआ है। जहाँ धूप आती है ना इस केज में, क्या करता है उसी हिसाब से ड्रम एडजस्ट कर रहा होता है। बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलिजेंट है और अभी बहुत तमीज़ वाला है, इतना फ्रेंडली बहुत ही कम आपने देखे होंगे पाकिस्तान के अंदर। तो ये पहला हमारे पास ही आया था और अभी आराम, देखो उसको कितनी खुशी हो रही है यार बेचारा, इसकी आंखों से खुशी के आंसू तो नहीं है या ये ऐसी नींद से उठा है तो ये बातें करता है, वहाँ करता रहता है, बातें करता है। हाँ माशाल्लाह। ये वाला टैंक अभी रेडी कर रहे हैं, इसके अंदर हमने ये टूटा हुआ शिप डाला था जिसके अंदर मछलियाँ घूमती थी, तो हमें स्पेस खाली करना है। ये वाला हम निकाल के ना यहाँ टर्टल्स में डाल देंगे ताकि टर्टल्स को ऊपर बैठने की जगह मिले। और ये हमारे सब्सक्राइबर है, उन्होंने कमेंट करके मुझे बताया था कि जिनमें आप टर्टल्स के लिए कुछ ऐसा रखें, तो मुझे भी पता था कि ऐसा करना चाहिए, लेकिन अच्छा है कि आप लोग नोट भी करते हैं चीज़ों को। तो इसके अंदर रख देते हैं। चल बेटा, ये एक और पीस हमने डाल दिया। फाइनली टर्टल का तो सेट हो गया और ये खाली हो गया। शाम को इसके अंदर फ़िश आने वाली है भाई। ये भी देखो दोस्तों, जिसको हमने एक शॉप पे से बाई किया था, जो दुकानदार था, फिर उसने हमें दे दी थी, गिफ्ट कर दी थी। हम तो गए थे बाई करने के लिए, लेकिन फिर उसने हमें एक मछली दे दी थी क्योंकि इसकी जो बैकबोन है वो टेढ़ी थी। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ये बैकबोन जो है वो ठीक हो रही है हमारी एलिगेटर गार की, जिसका मुँह मगरमच्छ जैसा। तो इसकी ये बैकबोन भी अब काफ़ी हद तक ठीक हो रही है। तो एक वक्त आएगा ये पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। और ये छोटी फिश इसको खाती है, जो पीछे आपको नज़र आ रही है, ये इस फिश को खा जाती है। तो हम इसको बहुत अच्छी डाइट दे रहे हैं ताकि देखो, अब देखो काफ़ी हद तक स्ट्रेट लगने लगी ना, पहले बहुत ज़्यादा टेढ़ी थी। तो आहिस्ता आहिस्ता करके इसको हम ठीक कर लेंगे बिल्कुल। पीकॉक्स हैं वो इतने ज़्यादा फ्रेंडली हो गए हैं कि आप यहाँ पर आके इनको कोई भी खाना देंगे ये फ़ौरन से खाने आ जाते हैं। देखो बहुत अच्छे पीकॉक। खैर ये मिनी ज़ू के अंदर हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ और भी करेंगे। तो दोस्तों ये वाला व्लॉग यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, लेकिन मुझे आपने कमेंट करके बताना है कि कौन सी फ़िश जो है वो हमारे पास न्यू आ रही है। बड़ा फ़िश हाउस भी हमें बनाना है, उसकी लोकेशन भी मैं आपको दिखा दूँगा। हमने लोकेशन सेलेक्ट कर ली है और वो इंशाल्लाह बड़ा मतलब 50 to 40 टैंक्स का आराम से बन जाएगा वहाँ पे। वो सब हम करने वाले दोस्तों, आपकी दुआओं से, आपके सपोर्ट से सब मुमकिन है। और मुझे पता है आप लोग कभी कभी नाराज़ भी हो जाते हैं, मैं बार बार बोलता रहूँगा कि मैं व्लॉग कंटिन्यू कर लूँगा, लेकिन आपने मेरा साथ नहीं छोड़ना है। सब चीज़ें बताऊँगा, सब चीज़ें दिखाऊँगा, थोड़ा सा सब्र रखना है, इंशाल्लाह सब हो जाएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।